रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 600 ड्रोन और 90 मिसाइलों से भीषण हमला किया है। कई रिहायशी इमारतें, स्कूल, बाजार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कीव के कई इलाकों में आग, धमाके और धुएं का भयावह मंजर देखा जा रहा है। हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हुए हैं। लुकियानोव्स्का मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा नुकसान हुआ है। हमले के दौरान लोग मेट्रो और बंकरों में पहुंच चुके हैं। कीव समेत कई शहरों में एयर डिफेंस अलर्ट है। यूक्रेन ने रूस पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। रूस द्वारा ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए जाने का दावा किया गया है। ओरेशनिक मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 10 गुना तेज मानी जाती है। देखिए, ये बड़ा हमला और इस हमले में जो है कई इमारतें, स्कूल जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। रूस का कीव पर भीषण ड्रोन हमला, करीब 600 ड्रोन और 90 मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं। आप तस्वीरें देखिए, भयावह मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके, स्कूल और कई इमारतें जो हैं इस हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। विस्फोटक धमाका, ये ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए ये बड़ा जो है हमला किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। हनुमानगढ़ जंक्शन में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हुआ। शिविर के अंतिम दिन सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कार्यक्रम में भाग लेकर प्रशिक्षण सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन की रीति नीतियों, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में मंत्री दत्त ने हनुमानगढ़ जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में हुए गबन के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी संपत्तियों को कुर्क कर खाता धारकों को उनकी राशि वापस दिलाई जाएगी। रूप से सरकार की योजनाओं के बारे में, पार्टी की रीति नीति के बारे में जान करके कैसे मजबूत हो अपनी विचारधारा के साथ, कैसे उनकी संगठन की समझ विकसित हो, कार्यकर्ता का विकास कैसे हो, इस पर चिंतन और मनन किया जाएगा। लगातार जो ये तीनों चारों सोसाइटी है, इनका पिछले 3-4 साल पूर्व में जिस प्रकार से गड़बड़ियां सामने आई है, उसके बाद में हमने लगातार रतनपुरा में तो हमने नीलामी भी की है, जमीनों को कुर्क करने का भी काम किया है। और हमारा लगातार ये प्रयास है कि हम उन सब खबरदारों पे कार्रवाई करके उनकी संपत्ति हो, उनके द्वारा जिस भी तरह से हम वसूली करके हम उन निवेशकों को कैसे हम उनका जो पैसा है वो उनको हम लौटाने का। झुंझुनू जिले के गुड़ा क्षेत्र में दौरे के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार पर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जमकर हमला बोला। इस दौरान झुंझुनू सांसद ब्रजेंद्र ओला भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में पायलट ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पिछले 2.5 वर्षों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ना तो छात्र संघ चुनाव कराए गए हैं, ना ही पंचायत और ना ही नगरीय निकाय चुनाव समय पर हो सके हैं। पायलट ने आगे कहा कि सरकार कोर्ट में लगातार बहाने बनाकर चुनाव को टाल रही है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया और हवाला देते हुए कहा कि 31 जुलाई से पहले चुनाव कराना आवश्यक है, लेकिन सरकार इससे भी टालने की कोशिश कर सकती है। पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव समय पर होना बहुत जरूरी है और जनता अब सरकार से जवाब चाहती है। ना तो उन्होंने कोई छात्र संघ के चुनाव कराए हैं, ना नगर पालिका कराए हैं, ना पंचायत चुनाव कराए हैं। और आप देखिए बहाने क्या देते कोर्ट में कि गर्मी ज़्यादा है और रिपोर्ट नहीं आई है। बहानेबाजी कर कर चुनाव डालना चाहते हैं। और अब जब पेपर लीक हो गया, अब क्या मुंह लेके जाएंगे? पायलट साहब, आप ये तो चुनाव कराना चाहते नहीं है और कोर्ट ने पहले भी कहा था, दोबारा आदेशित किया है कि 31 जुलाई से पहले चुनाव कराएं और हम चाहते चुनाव हों। लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चुनाव डालेंगे। राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर के बिजौलिया क्षेत्र में रविवार दोपहर बड़ा सड़क हादसा हो गया। बिजौलिया से सिंगोली जा रही शिव शक्ति ट्रेवल्स की एक लोक परिवहन बस कांस्या के पास खतरनाक मोड़ पर अनियंत्रित होकर करीब 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार 32 यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में घाट उतर रही थी कि तभी चालक नियंत्रण खो बैठा और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने
तुरंत ही राहत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर सिंगोली पुलिस और कांसिया चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। कई घायलों को निजी वाहनों से सिंगोली अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की जांच सिंगोली थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। नागौर के मेड़ता सिटी जिले के मुंडवा क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर नाकाबंदी की थी। इसी दौरान कुचेरा की ओर से आ रही एक सफेद फॉर्च्यूनर कार ने नाकाबंदी तोड़ दी और तेज रफ्तार में भागने लगी। पुलिस ने पीछा करने पर कार बढ़ाड़ा गांव की ओर मुड़ गई, जहां पर वह अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई और पलट गई। हादसे के बाद दोनों ही तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कार से 2 क्विंटल डोडा चूरा और 15,500 रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। जालौर के भीनमाल क्षेत्र के गजीपुरा गांव में 18 वर्षीय युवक रायचंद जोगी की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर इसे ट्रैक्टर से गिरने की दुर्घटना बताया जा रहा था, लेकिन परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के बाद पुलिस ने शव को भीनमाल राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। वहीं परिजन और समाज के लोग अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। स्थिति को और गंभीर बनाते हुए मोर्चरी में डीप फ्रीज की उचित व्यवस्था नहीं होने से शव के सुरक्षित रखने को लेकर भी अब चिंता बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और परिजनों से लगातार बातचीत का प्रयास भी किया जा रहा है। दोपहर को 12 बजे के आसपास हमारे कालबिला भाई रायचंद कालबिला जो ट्रैक्टर पे मजदूरी करता था, 5 दिन के अंदर जो लगातार कंटिन्यू एक ठेकेदार के पास मजदूरी करता, कल हमें हालांकि पता चला है कि इसकी संध्या निष्ठा के अंदर मृत्यु करके एक एक्सीडेंट का हवाला दिया है। तो कल परिवार वालों ने पुलिस के अंदर इतला भी दी, लेकिन पुलिस की कोई मौजूदगी बिना रात को 3 बजे कल दिन को 3 बजे पुलिस की गाड़ी वगैरह आई और कल इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन बिना अनुमति के फैमिली से पूछ के यहाँ डेड बॉडी को लेकर आया और नाइट से और सुबह तक धरना बैठे। उनकी एक ही चीज है कि आप जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई इनकी दोषियों को कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रतापगढ़ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के आगमन पर जिला कार्यालय में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री अनीश खान के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के संकल्प के तहत समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। खैरथल तिजारा जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुंडावर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 12 बोर देसी कट्टे बरामद किए। साथ ही मौके से एक स्विफ्ट कार जब्त की गई है, जिसका उपयोग संदिग्ध गतिविधियों में किया जा रहा था। थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया आरोपी की पहचान लोकेश पुत्र सुरेश प्रजापत निवासी मातोर के रूप में हुई है। उसे तिनकी रूडी बस स्टैंड के पास से मुखबिर की सूचना पर दबोचा गया जब वह कार में सवार था। कार्रवाई पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में गठित टीम द्वारा की गई है। प्रारंभिक जांच में आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर अहम सुराग मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगातार जुटी हुई है। 24/5/26 की रात्रि को पुलिस टीम मुंडावर द्वारा कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशन और मुखबिर की सूचना के आधार पर मुलजिम लोकेश के कब्जे से 2 देसी कट्टा, एक स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की गई है। हथियारों के खरीद फरोख्त के बारे में अनुसंधान।
धौलपुर जिले में 19 मई को खनपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई पथराव और फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया था। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण सिंह ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी संतोष को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया। सदर थाना प्रभारी सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में हरे पेड़ों की अवैध कटाई का बड़ा मामला सामने आया, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय जानकारी के अनुसार हथियाना, सुरपुर, लेस्पा, गुड़ा सहित आसपास के गांवों में पिछले लगभग 2 महीनों के भीतर ही 1000 से अधिक हरे पेड़ों की कटाई किए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि काटे गए पेड़ों की लकड़ी को कंटेनरों में भरकर मेवात क्षेत्र की ओर भेजा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है ये कटाई सरकारी और निजी दोनों तरह की भूमि पर धड़ल्ले से की जा रही है। मामला सामने आने के बाद कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर ने वन विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध कटाई करने वाले गिरोह पर कठोर कार्रवाई और कोयला भट्टियों को ध्वस्त करने की बात कही है। इसके साथ ही लोगों से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की गई है। लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, हरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसमें नीम भी है, बबूल भी है, पीपल भी है, आम भी है। इस प्रकार से कुछ लोग लगातार पेड़ों को हानि पहुंचा रहे हैं। इसमें कुछ लोग अपने निजी हित के लिए, कुछ लोग अपने खेतों से खेत ठीक करने के लिए भी खेती को भी कर रहे हैं, कुछ किसी को काट रहे हैं। इसलिए मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर वन विभाग के लोग उदासीनता के कारण लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। मैं वन विभाग से आग्रह करूंगा और आवश्यकता पड़े तो उनको निर्देश भी देंगे। यदि क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटाई होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मुझे जानकारी ये भी आई है कि हरे पेड़ों की कटाई करा करके लोग जंगलों के अंदर कोयला बनाने का काम भी अवैध भट्टियां लगा करके कोयला भी बनाया जा रहा है। डीडवाना में जोधपुर प्रांत के दुर्गा वाहिनी शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कि प्रशिक्षण प्राप्त दुर्गाओं ने अपने अदम्य शौर्य और आत्मरक्षा कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा, भीषण गर्मी और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रशिक्षण पूरा करना साधना और तपस्या के समान है। उन्होंने प्रतिभागियों को राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए सदैव ही तैयार रहने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के दौरान आयुष और युद्ध जैसी युद्ध कलाओं के साथ साथ शाखा संचालन, बाल संस्कार केंद्र और पंच परिवर्तन जैसे विषयों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में विहिप जिलाध्यक्ष प्रकाश सारड़ा ने सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार जताया। समापन अवसर पर प्रतिभागियों के प्रदर्शन को प्रेरणादायक बताया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में नशे के बढ़ते जाल ने एक और जिंदगी निकाल ली। बस स्टैंड पुलिया के पास स्थित रिलायंस टावर के कैबिन के अंदर रविवार को एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 3 निवासी अमित कुमार पुत्र रमेश कुमार अरोड़ा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में मामला नशे की इंजेक्शन से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस स्टैंड पुलिया क्षेत्र लंबे समय से नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, जहां खुलेआम नशा कारोबार चलता है। लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए स्थायी पुलिस जाब्ता तैनात करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जालोर के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के चारणीम रोड स्थित रानी जी के मंदिर के पास रविवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग अज्ञात कारणों से शुरू हुई और देखते ही देखते करीब 500 मीटर क्षेत्र में फैली सूखी बाड़ी के अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि आसपास कोई रिहायशी मकान नहीं था, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पानी के टैंकर और रेत की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ग्रामीणों ने आशंका जताई है क्षेत्र में बिजली की जर्जर और ढीली लाइनों के कारण तार आपस में टकराने से चिंगारी निकल सकती है, जिससे कि आग लगी। लोगों ने बिजली विभाग से लाइनों की मरम्मत की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
जालोर जिले के आहोर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदोलिया के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मालपुरा सरहद में नाकाबंदी कर एक स्कॉर्पियो वाहन को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। वाहन से करीब 478 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त, 3 जिंदा कारतूस और मैग्नीज भी बरामद किए गए हैं। हालांकि वाहन चालक सहित 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की आगे की जांच भादरा जून थानाधिकारी लाला राम द्वारा की जा रही है। फिलहाल ऐसी ने इतला दी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी है ब्लैक कलर की, जो अवैध डोडा पोस्ट में लिप्त है, जिसमें एक शख्स और 2 उसके साथ एक व्यक्ति बैठा है जो तखतगढ़ से जालोर की ओर आने की संभावना है, जिस पर उम्मेदपुर कस्बे से थोड़ा सा आगे मालवाड़ा रोड पे नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी में एक ब्लैक स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। बावर्दी जाब्ता ने रुकने का इशारा किया, ड्राइवर गाड़ी को भगाने की कोशिश की तो आगे टायर को ब्रस्ट किया गया। ब्रस्ट करने पे मालवाड़ा से उम्मेदपुर की तरफ आने वाले रास्ते में तो उसने गाड़ी नीचे उतार के आवासीय कॉलोनी है वहाँ तक नीचे ले आया। पुलिस जाब्ता पीछा कर रहा था। ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़ के और 2 व्यक्ति उसमें से निकल के भागे, जिसका बावर्दी जाब्ते ने पीछा किया, लेकिन आसपास झाड़ियाँ और सघन एरिया होने के कारण वो व्यक्ति लापता हो गए। दिन की सुबह तक पुलिस तलाश करती रही, बाद तलाश भी वो नहीं मिले। पीछे सुरक्षा 2 सिपाही छोड़े गए थे। फिर वापसी में आके मौके की कार्रवाई की गई। स्कॉर्पियो की तलाशी लेने पर उसमें करीब 20 कट्टे अवैध डोडा पोस्त के भरे पाए गए। जोधपुर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह और फलौदी एसपी सतनाम सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्र नौखुप तहसील का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने भीषण गर्मी के बीच आरसी वाला चौकी पहुंचकर सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने जवानों से सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा की और उनकी कार्यस्थितियों की जानकारी ली। इसके बाद अधिकारियों ने सीमा से सटे जालूवाला गांव का दौरा किया, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर क्षेत्र की स्थिति जानी। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें और तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दें। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। इस दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था और ग्रामीणों की समस्याओं पर विस्तार से जानकारी ली। जालोर जिले के सांचौर विधानसभा क्षेत्र के चितलवाना उपखंड में डूंगरी से पीथाबेरी तक की करीब 5 किलोमीटर लंबी डामरीकृत सड़क पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच गई है। सड़क जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे कि आमजन का आवागमन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क को बने लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन समय पर मरम्मत और पैचवर्क नहीं होने के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा केवल एक बार ही मरम्मत की गई थी। अब ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत और अस्थायी समाधान की मांग उठाई है। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने मवेशी चोरी के एक मामले का महज 24 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी किए गए 8 भैंसें और 1 गाय को भी सकुशल बरामद कर लिया है। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई पिकअप गाड़ी भी जब्त की गई है। मामला मेदा खुर्द निवासी रामराज जाट की ओर से दर्ज करवाया गया, जिसमें कि बताया गया कि वह अपने मवेशियों को जंगल में चराने ले गया था, जहां से अज्ञात बदमाश उन्हें पिकअप में भर कर ले गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। थानाधिकारी जगदीश प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़कर पूरी वारदात का खुलासा किया। धौलपुर जिले में सर्वोच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान याचिका के तहत जिला प्रशासन ने चंबल नदी से जुड़े क्षेत्रों में अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। जिला कलेक्टर निधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में यह अभियान जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि टीम ने चंबल किनारे स्थित गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को अवैध रेत परिवहन के दुष्परिणामों के बारे में समझाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए पाया जाता है
तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा और मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत कार्रवाई में आएगा। प्रशासन ने ग्रामीणों से नियमों का पालन करने और अवैध खनन से दूर रहने की अपील की है ताकि पर्यावरण और कानून व्यवस्था बनी रहे। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर कस्बे में पेयजल सप्लाई ठप होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच कई मोहल्लों में पानी की किल्लत से आमजन में आक्रोश देखने को मिला। खासकर तहसील कार्यालय के पीछे वाली गली सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से जल सप्लाई बाधित थी, जिससे कि लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा था। मामला मीडिया में सामने आने के बाद जलदाय विभाग हरकत में आया। प्रभावित क्षेत्रों में पानी के टैंकर भेजकर राहत पहुंचाई गई। टैंकर पहुंचते ही महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई और लोगों ने बर्तनों में पानी भरकर राहत ली। हालांकि स्थानीय लोगों ने कहा कि टैंकर व्यवस्था कोई स्थायी समाधान नहीं है और सक्रिय गलियों में इसकी पहुंच भी मुश्किल होती है। लोगों ने प्रशासन से नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर सालासर ओवर ब्रिज के पास भीड़ में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे बड़ी मात्रा में गन्ने का कचरा पड़ा होने के कारण आग भड़क उठी, जो कि तेज हवा के चलते तेजी से फैलती चली गई। आग लगने से हाईवे पर यातायात बाधित हो गया और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र के सावर थाना इलाके के ग्राम रात्या में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग और जानलेवा हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को समस्त गुर्जर समाज ने सावर थाना अधिकारी राधेश्याम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर हमले में शामिल सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। समाज के लोगों ने बताया रामप्रसाद गुर्जर और उसके परिवार पर हथियारों से फायरिंग और तलवारों से हमला किया गया था, जिससे कि परिवार की जान पर खतरा बन गया था। घटना के बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कई नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। इसको लेकर समाज में भारी आक्रोश है। गुर्जर समाज ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर जिला स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। में रात्या ग्राम में जो घटना हुई है, रात्या में जो औरतों के साथ मारपीट हुई है, आदमियों के साथ मारपीट हुई है, गोलीबारी हुई है, तलवारों से हमला हुआ है। समस्त गुर्जर समाज ने ये पुलिस प्रशासन को आज मांग करी है कि सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। यही हमारी मांग है। तो जो 3 दिन का हमने प्रशासन को समय दिया है, 3 दिन बाद हम हमारी जो समाज में आपस में राय मशवरा करके आगे कार्रवाई करेंगे। सीकर के खचरियावास कस्बे में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा के नेतृत्व में युवाओं ने टीलाधाम एचपी पेट्रोल पंप के सामने हाथों में पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और किसान, मजदूर, युवा आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सीताराम लांबा ने कहा कि सरकार के दावों के बावजूद पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि आम जनता की आय नहीं बढ़ रही। साथ ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी युवाओं में गहरा आक्रोश देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और सरकार से सख्त कार्रवाई व जवाबदेही तय करने की मांग की। देश में आर्थिक जो हमारी नीतियों की विफलता के कारण इस देश में जब अंबानी इस देश का तेल दुनिया भर को बांट रहा है, बेच रहा है, उस वक्त इस देश के लोग हम यहाँ पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और हमने सैकड़ों लोगों से पिछले काफ़ी देर से बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी ना जेब अलाउ करती है, ना परिवार अलाउ करता है कि हम पेट्रोल डीजल खरीद सकते हैं। चीज़ें महंगी हो रही हैं और दिन ब दिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। हिंडौन सिटी में नगर परिषद द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण के लिए लगाई गई करीब 2 करोड़ रुपए की निविदा को भारी विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया है। पूर्व पार्षदों ने धरना प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियान के दबाव के चलते रविवार को अवकाश होने के बावजूद प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ा। पूर्व पार्षदों ने नगर परिषद परिसर में धरना देकर कार्यवाहक आयुक्त एवं एसडीएम हिमराज गुर्जर पर गुपचुप तरीके से निविदा जारी करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की। वहीं एसडीएम हटाओ, हिंडौन बचाओ
मुहिम भी सोशल मीडिया पर तेजी से चली। विवाद बढ़ने पर नगर परिषद प्रशासन ने निविदा निरस्त करने का आदेश जारी किया। अब शहरवासी आगे की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। हमने क्या किया, इनके पास आयुक्त का चार्ज है, इन्होंने गुपचुप तरीके से निविदा लगा दी 2 करोड़ रुपए की, जिसका किसी को कोई पता नहीं था। कलेक्टर साहब निरीक्षण पे आए थे नगर परिषद में, उस टाइम SDO साहब कह रहे कि हमारे पास फंड नहीं है और दूसरे दिन निविदा लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हमको पता लगा तो हम कलेक्टर साहब से मिले, उनको पूरा यहाँ का मामला बताया तो कलेक्टर साहब ने तुरंत आनंद फानन शुक्रवार को मिले थे, आज निविदा कैंसिल के आदेश कर दिए और कलेक्टर साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। पूर्व में विकास कार्य के लिए पार्षदों ने अपने लेटर पैड पे कार्य दिए थे, उनको नहीं लगाकर मनमाने तरीके से गुपचुप तरीके से 2 करोड़ के लगभग निविदा लगा दी। जो खास रसूखदार थे या नज़दीक थे या कहीं कहीं राजनीतिक अपनी हैसियत रखते थे, आम जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। उस NIT के विरोध में हम सारे पार्षदों ने कलेक्टर साहब से मिलके और ज्ञापन दिया, विरोध प्रदर्शन किया। उसके अनुरूप ये NIT निरस्त हुई। हम इस NIT निरस्त होने को लेकर पार्षदों की जीत मानते हैं, आम जनता की जीत मानते हैं। और इस तरीके से भ्रष्टाचार जब चरम पे होगा और आम लोगों के काम नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे। टोंक जिले के देवली उपखंड क्षेत्र में संथली चौराहे के पास एक डंपर में अचानक से भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार डंपरी बजरी भरने का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक से उसमें से आग भड़क उठी और ग्रामीणों का कहना है कि बिजली लाइन के टच होने से आग लगी है। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई। सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ही डंपर से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही दूनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग लगने से डंपर को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।